आप लोगों को आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? थम्स अप कीजिए सभी। आ रही है ना सबको आवाज? ओके। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, सच्चा भारत, है ना? क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 15, सच्चा भारत। इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसके जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में भारत का सच्चा स्वरूप बताया गया है। भौगोलिक सीमाओं तथा नदी, पहाड़ों, मैदानों और ग्रामों, नगरों के भौतिक स्वरूप वाला भारत सच्चा भारत नहीं है। सच्चे भारत की पहचान उसकी संस्कृति एवं आंतरिक गुणवत्ता से बनती है। ऐसा भारत ही प्रणाम करने योग्य है। मतलब हम भारत को सिर्फ उसकी भौगोलिक सीमाओं से, नदियों, पहाड़ों, मैदानों, गांव, शहरों, इन सबको हम सच्चा भारत नहीं कह सकते हैं। सच्चा भारत कौन सा है? सच्चे भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक और आंतरिक गुणवत्ता से बनती है। ऐसा भारत प्रणाम करने योग्य है। कैसा है? प्रणाम करने योग्य है। देखिए, वृथा मत लो भारत का नाम मानचित्र में जो मिलता है। वृथा मतलब बेकार में, फिजूल में, है ना? बेकार में भारत का नाम मत लो। कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में? कि बेकार में ही भारत का नाम मत लो। मतलब वो व्यर्थ में भारत का नाम लेने को मना करते हैं। वो कहते हैं मानचित्र में जो मिलता है, नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। वो क्या कहते हैं कि जो भारत हमारे मानचित्र, मतलब जो हमारा मैप होता है, जो नक्शा है, इसमें जो भारत मिलता है वह कैसा है? वह भारत देश नहीं है। हमारा भारत देश कौन सा है? जो हमारे मन में मिलता है। कहाँ मिलता है? जो हमारे मन में कहीं है, वही क्या है? भारत। तो कवि कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में? कि बेकार में भारत का नाम मत लो। वो मना कर रहे हैं कि बेकार में भारत का नाम मत लो। जो भारत है, जो हमारे मानचित्र में या जो हमारे नक्शे में भारत का स्वरूप बताया गया है, वह हमारा वास्तविक भारत नहीं है। उनका जो भारत है, जो हमारा असली जो भारत है, वह धरती पर नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जो हमारा भारत है वो लोगों के मनों में बसता है, ना कि मानचित्र में या जो नक्शे में जो धरती पे बताया जा रहा है, जो शेप बताते हैं जो भारत का, वो हमारा असली भारत नहीं है। हमारा भारत तो कहाँ पर है? हमारा जो असली भारत है वह हमारे मनों में बसता है, हमारे हृदय में बसता है। समझ में आ रही है आपको बात?
कवि क्या कहते हैं कि जो मानचित्र में, मतलब जो नक्शे में भारत दिखता है वह हमारा भारत नहीं है। हमारा भारत तो वह है जो लोगों के मनों में बसता है। क्या कहते हैं फिर कि भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। देखिए, आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको बुक एक्टिविटी फिलअप कराएंगे, तो आप पेन पेंसिल बुक सब अपने पास ही रखें, ठीक है। भारत क्या है? भारत तो एक स्वप्न है। स्वप्न मतलब एक सपना है। भारत एक स्वप्न है जो धरती को, भू मीन्स धरती, भू को ऊपर ले जाना वाला है, मतलब जो हमारी धरती को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। भारत एक विचार है। भारत क्या है? एक विचार है जो स्वर्ग को भू पर लाने वाला है, मतलब जो स्वर्ग को भी धरती पे लाने वाला है, वो है हमारा भारत। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत क्या है? भारत एक भाव है। भाव मीन्स क्या होती है? भाव मीन्स होता है फीलिंग्स। भारत क्या है? एक भाव है जो हमें, वेट अ मिनट, भारत क्या है? भारत एक भाव है जो, मतलब जिसको मनुष्य पाकर जगता है, मतलब जिसे पाकर, जिससे मनुष्य जाग जाता है। भारत क्या है? एक भाव है जिसे पाकर मनुष्य जाग जाता है। भारत एक जलज, जलज मीन्स होता है कमल। जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला। क्या होता है जल में उत्पन्न? कमल। भारत तो एक कमल के समान पवित्र है। क्या है भारत? भारत कमल के समान पवित्र है जिस पर जल का न दाग लगता है, मतलब जिस पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगता है, यह दाग रहित है। तो क्या बोल रहे हैं कवि? वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है, नहीं देश भारत है, ऊपर नहीं मनों में भी बस कहीं शेष भारत है। तो हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं कि बेकार में ही भारत का नाम नहीं लेना चाहिए, और वो बेकार में ही भारत का नाम लेने को मना कर रहे हैं। जो नक्शे में मिलता है वह हमारा देश भारत नहीं है। हमारा भारत देश धरती पर नहीं है, वह तो लोगों के मनों में बसता है, वही असली भारत है। भारत एक स्वप्न है, मतलब भारत एक सपना है जो स्वर्ग को, जो धरती को, जो भू को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। भारत एक विचार है जो स्वर्ग को भू पर लाने वाला है। भारत क्या है? भारत एक विचार है जो स्वर्ग को भू पर ले जाने वाला है। भारत एक भाव है। भारत क्या है? भारत एक भाव है जिसको पाकर मनुष्य जाग जाता है। जिसको पाकर मनुष्य जाग जाता है वह भारत एक भाव है। भारत एक जलज है। भारत क्या है? एक जलज है। जलज मीन्स कमल। भारत एक कमल है जिस पर जल का भी दाग नहीं लगता है और वह हमेशा बेदाग रहता है। बेदाग मतलब दाग रहित है, उस पर कोई भी दाग नहीं लगता है। भारत है संज्ञा विराग की। विराग मतलब वैराग्य की। उज्जवल आत्म उदय की, मतलब आत्मा का उत्थान जो होता है। भारत क्या है? भारत वैराग्य का भाव है, इसमें आत्मा का उत्थान होता है। भारत है आभा मनुष्य की। आभा मीन्स चमक। भारत क्या है? भारत एक नाम जो है वो मनुष्य मात्र की चमक का नाम है। भारत सबसे बड़ी विजय की, जो यह उसकी जीत की पहचान है। भारत मनुष्य के जीवन की क्या है?
पहचान है। भारत है संज्ञा विराट की, उज्जवल आत्मोदय की। भारत है आभा मनुष्य की, सबसे बड़ी विजय की। और जो भारत है वह मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की चमक है। भारत है भावना दाह जीवन को हरने की। दाह मतलब जलन, जलन, जग, जग मतलब होता है यह संसार, दुनिया। तो भारत क्या है? भारत मनुष्य के जीवन की जलन को मिटाने का नाम है, जीवन को हरने की। भारत जो है वह एक ऐसी भावना है जो मनुष्य के जीवन की जलन को मिटा देती है। भारत है कल्पना, मतलब भारत एक कल्पना है मनुष्य को राग मुक्त करने की। राग मुक्त करने की मतलब मनुष्य को रोगों से, राग मुक्त मतलब रोगों से छुटकारा। भारत एक कल्पना है जिससे मनुष्यों को सभी रोगों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। भारत एक ऐसी कल्पना है जिससे भारत को सभी रोगों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। क्या बोला है इसमें? भारत है संज्ञा विराट की, उज्जवल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की, सबसे बड़ी विजय की। भारत है भावना दाह जग जीवन को हरने की। भारत है कल्पना मनुष्य को राग मुक्त करने की। मतलब भारत क्या है? वैराग्य की भावना है, उज्जवल अपनी आत्मा का उदय है। भारत मनुष्य की सबसे बड़ी जीत की चमक है और मनुष्य जीवन के सबसे बड़ी जलन को हरने की, मतलब नष्ट करने की एक भावना है, जिससे मनुष्य के जीवन की सारी जलन को दूर किया जा सकता है। भारत एक कल्पना है जो मनुष्य को रोगों से मुक्त करती है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, मतलब जहां कहीं भी अखंडित मतलब जो खंडित ना हो, एक रूप में हो। जहां भी भारत की विशेषता बता रहे हैं कवि इसमें, क्या बोलते हैं कि भारत में एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा भारत जीवित भास्वर है। क्या बोलते हैं कवि कि जहां कहीं भी, वो बोलते हैं कि देश में जहां कहीं भी, भारत में विशेषता बताते हुए कहते हैं कि अखंडता और प्रेम का स्वर गूंजता है। भारत में एकता, अखंडता और प्रेम का स्वर गूंजता है। भारत एक जीवित देश है, भारत एक जीवित देश है और दीप्तिमान देश है। भास्वर मतलब वह भी दीप्तिमान हो रहा है, सारे संसार में अपनी चमक दिखा रहा है। भारत वहां जहां जीवन साधना नहीं भ्रम में। क्या बोलते हैं? इस देश में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। भारत वहां है जहां किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। और धाराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में, मतलब यहाँ भारत में सभी विचारों को एक समान महत्व दिया जाता है और सभी विचारों को एक साथ देखा और सुना जाता है और यहाँ पे सभी विचारों का एक साथ मेल भी होता है। मतलब यहाँ सभी विचारों का एक साथ संगम हुआ है। क्या बोलते हैं कवि? भारत की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि भारत में एकता, अखंडता और प्रेम का स्वर गूंजता है। भारत एक जीवित देश है, दीप्तिमान देश है जो जगत में जगमगा रहा है, अपनी रोशनी बिखेर रहा है। इस देश में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। यहाँ अनेक प्रकार की धाराओं, विचारों का मेल हुआ है। जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, माधुर्य मतलब मधुरता, समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम, वृथा मत लो भारत का नाम। कवि क्या कहते हैं कि जहां
त्याग माधुर्यपूर्ण हो, मतलब जहां पर त्याग में भी मधुरता हो। भारत में क्या होता है, त्याग करके भी लोग संतुष्टि का भाव लाते हैं अपने अंदर, त्याग करके भी वह संतुष्ट रहते हैं। जहां भोग निष्काम हो, मतलब कामना रहित, जहां किसी भी चीज का लोभ मोह नहीं होता, जहां भोग निष्काम हो, जहां निष्काम भाव से भोग किया जाता है, यहाँ समरसता है। यहाँ पर क्या है, समरसता है। यहाँ पर समरसता है। इसी भावना से भरे भारत को प्रणाम करना चाहिए, भारत का नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। क्या कहते हैं, इसी भारत को प्रणाम करना चाहिए और हमें व्यर्थ में भारत का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या है भारत की विशेषता, भारत में एकता, अखंडता और प्रेम का स्वर गूंजता है। भारत एक जीवित देश है, दीप्तिमान देश है। इस देश में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। यहाँ पर अनेक प्रकार की विचारधाराओं और विचारों का मेल होता है। भारत में त्याग है, मधुरता है और यहाँ निष्काम भाव से भोग किया जाता है। यहाँ पे समरसता है और इसी भावना से भरे वही भारत को करो प्रणाम, इसी भावना से भरे भारत को प्रणाम करना चाहिए, व्यर्थ में भारत का नाम नहीं लेना चाहिए। अब देखिए आप इसके, आपको बुक एक्टिविटी, आप चैप्टर आपको समझ में आया? आपको चैप्टर समझ में आया तो थम्स अप कीजिए पहले। जिसको नहीं आया समझ में वो आप मैसेज देना है ना कि आपको समझ में नहीं आया और क्या नहीं समझ में आया। अब आप सबसे पहले बुक एक्टिविटी पर आ जाओ। बुक ओपन कीजिए, पेन पेंसिल हाथ में लीजिए जल्दी से। करूं स्टार्ट? रेडी हैं आप? यस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट वाला, पेज नंबर 121। फर्स्ट, वास्तव में भारत कहाँ मिलता है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, लोगों के मनों में। डन? मिला? ओके। सेकंड वाला, कौन सा शब्द जलज का पर्यायवाची नहीं है? जलज मीन्स होता है कमल, तो कमल इसमें दिया हुआ है। सरोज, पंकज तीनों है उसके पर्यायवाची, तो इसमें गा वाला, गा आप मार्क कीजिए, गा है इसका आंसर। गा में लिखा हुआ है कुसुम, कुसुम का पर्यायवाची फूल होता है, ना कि पंकज जलज। ठीक है, किया कंप्लीट। थर्ड वन, भारत में भोग कैसे किया जाता है? का, निष्काम होकर। ठीक है, का वाला कीजिए कंप्लीट। अब आ जाओ इसके फर्स्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, नीचे लिखे शब्दों के तद्भव रूप लिखो। वृथा लिखा है, वृथा क्या लिखो? व्यर्थ। आधा हुआ या था के ऊपर रेफ। राइट फास्ट, व्यर्थ। खा वाले में है भ्रम, भ्रम का लिखो वहम, वा हा मा। ठीक है, अगला भू, भू का मीन्स होता है भूमि, भा में बड़े ओ की मात्रा, मा में छोटी मात्रा, भूमि। माधुर्य, मधुरता, मां धा में छोटे ओ की मात्रा, रा ता में मधुरता। विराग, वैराग्य, वा में डबल मात्रा,
रा में आ की मात्रा आधा गा और या, वैराग्य। दाह, दाह मीन्स जलन, जा ल न, जलन। कंप्लीट है ये वाला क्वेश्चन? बताइए जल्दी से, थम्स अप। बाकी सब भी आंसर करो जल्दी से, फास्ट। हर्ष, सिसोदिया, अजीम, हैदर, लक्ष्य, नैना, शिवा, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट, दो दो पर्यायवाची लिखना है इसमें। तो लिखो भूमिका, भू ऊपर लिखा हुआ था, लिखा था ना भू, और धरा, भू धरा धरती, कुछ भी लिख लो जो आपसे लिखते बनता हो, ठीक है। भू धरा धरती। फिर लिखा है जलज, तो जलज का पर्यायवाची आपने सबसे ऊपर जो इसी पेज पे सबसे ऊपर देखो जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, उसमें से सेकंड लिख लो आप, फर्स्ट सेकंड दोनों लिख लो। सरोज, कमल, पंकज, पंकज और कमल भी लिख सकते हैं। जिसमें आपने मार्क किया है उसको छोड़ के बाकी दोनों कोई से भी लिख लो आप। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपने थर्ड वाला किया ना उसमें मार्क, उसको छोड़ के ऊपर के कोई से भी दो लिख लो, ठीक है। डन, ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट, आत्मा, आत्मा का लिखिए जीव, जा में बड़ी की मात्रा और वाह, जीव। सेकंड में लिखो अंतर, आपके ऊपर डॉट, ता और रा, अंतर। अंतर, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अगर कोई आपके आसपास हो। अगला लिखो जल का, पानी तो आप सबको पता ही है, पानी पता है ना, पानी। सेकंड लिखो नीर, ना में बड़ी की मात्रा और रा, नीर, नीर लिखा। बाकी सभी, हर्षित, स्पर्श, पर, शिवा, जैनब, पूजा, फास्ट, हो गया। अगला लिखो विलोम शब्द, जीवित का मृत, मृत लिखो, माँ में रा नीचे मात्रा लगा और ता, मृत, हो गया। डन। इसके बाद पूर्ण का लिखो, पूर्ण का है अपूर्ण, वापस से पूर्ण लिख दो, आगे अकेला आ लगाना है, छोटा आ, अपूर्ण। अपूर्ण आ लिख दीजिए, छोटा आ, और पूर्ण वापस से उसके साथ लिख दो, अपूर्ण, ठीक है। डन। अगला लिखो स्वर्ग, स्वर्ग का क्या होता है अपोजिट, पता ही होगा सबको, नरक, ना र क, सिंगल वर्ड है, कोई मात्रा नहीं है, ना र क, नरक, हो गया। अगला लिखो राग, तो राग में आप उसके साइड में लिखेंगे तो वा में छोटी की मात्रा लिख के वापस से राग लिख दीजिए, विराग, वा में छोटी की मात्रा, विराग, ठीक है।
देन निष्काम, निष्काम के सामने लिखिए सकाम, सा का में आ की मात्रा और मा, सकाम। हो गया? यस। इसके बाद है आपका मुक्त। मुक्त का लिखिए आप बंधन, बा के ऊपर डॉट, धा और ना, बंधन लिखा, बंधन लिखा आपने? ओके। खंडित, खंडित के आगे आपको सिर्फ आ लगाना है, छोटा आ, और वापस से खंडित लिख दो आप उसके आगे, अखंडित। अली लिख रहे हो कि नहीं? ऐसे ही बैठे दिख रहा है आप मुझे? इसके बाद संगम, संगम लिखा हुआ है, उसके आगे लिखना है आपको विछोह। वा में छोटे की नहीं, वा में छोटे की मात्रा, बा बकरी का बनाओ, छोटे की मात्रा। छा छाते का, ओ की मात्रा। और हा विछोह। यस, वेरी गुड। दिखा रहा ना आपकी बुक सही है? यस यस, वेरी गुड। विछोह है ना? गुड। विछोह लिखा, वा में छोटी की मात्रा, छा में ओ की मात्रा और हा विछोह। हो गया ना? अब इसके बाद पेज नंबर 1 to 3 इस पे आएंगे हम। तो इसमें आपको एक टेबल दी हुई है, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। देख रहे हो ना सब? लास्ट है, बस इसको जल्दी से कीजिए, 2 मिनट में बिल्कुल आपको सिंपल वे में करवा देंगे। अभी लिखिए आप, पहले उपसर्ग वाली पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उपसर्ग में पहले जो आपके इधर वर्ड लिखे हैं ना, अयोग्यता, स्वतंत्रता, अन्याय, सुगमता, इन सब का फर्स्ट वर्ड इस लाइन में लिख दो जल्दी से, उपसर्ग वाली लाइन में। उपसर्ग वाली लाइन में सारे 1 वर्ड लिख दो आगे के, ओनली सिंगल वर्ड। स्वतंत्रता में अकेला आधा सा और वा आएगा, स्वा। लिखिए फास्ट, स्वतंत्रता में। देखिए अब इसमें आपने लिखा होगा आ, देन आधा सा और वा, देन आ, देन सा में छोटे ऊ की मात्रा। इतना किया, हम सब कीजिए फास्ट। लिखा इतना? यस। ये कौन दिखा रहा है? आयुष। थोड़ा सा दूर करो, ब्लर हो रहा है सब। हाँ करेक्ट है। हर्षित, यस यस, वेरी गुड, है ना? अब मूल शब्द वाले कॉलम में आइए आप सब। मूल शब्द लिखा हुआ है, उसका सेकंड कॉलम उसमें दिखाओ। इसमें लिखना है आपको, देखो योग्य, 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 या इसी में लिखा है आपके अयोग्यता में योग्य लिखा है, बीच का वर्ड, आगे का एक छोड़ दो, पीछे का एक छोड़ दो, तो बीच में बचता है योग्य। या में ओ की मात्रा, आधा गा और या। दिख रहा है ना आपको? योग्य लिखिए फास्ट, आधा गा देन या, वेरी नाइस, योग्य। अब बचता है स्वतंत्रता, तो इसमें आधा सा और हुआ तो हमने लिख लिया है। अब बीच का तंत्र लिखना है आपको, ता के ऊपर डॉट और त्रा, तंत्र, ओनली तंत्र, ठीक है? ता के ऊपर डॉट और त्रा, तंत्र।
इसके बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, अन्यायी में क्या होता है मूल शब्द, न्याय। आधा ना लिखिए। अजीम, कोई आंसर नहीं कर रहा आप? आधा ना, या में आ की मात्रा और या, न्याय हो गया ना, न्याय हो गया। इसके बाद गम, गा मा, गम। ठीक है, अब बचता है प्रत्यय वाला। तो ऊपर के दोनों में अयोग्यता और स्वतंत्रता, तो दोनों में ता में आ की मात्रा आएगा, अकेला पीछे ता में आ की, दोनों में लिखो ता में आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा। ठीक है, ता है इसमें प्रत्यय। अब थर्ड, बेटा लास्ट वाले में नहीं, सबसे ऊपर। ठीक है, दोनों में ता लिखा। अब बीच में जो अन्यायी बचा है, इसमें ये रफ मत करो, जब इसमें आएंगे तब लिखेंगे। अन्यायी वाले में बड़ा ई, दोनों कॉलम में लिखो। नैना आपने एक में लिखा है ता में आ, दोनों में लिखो ता में आ, दोनों में ता लिखना है, फर्स्ट सेकंड में। यस, थर्ड में लिखिए बड़ा ई, बड़ा ई, बड़ी मात्रा लगी ना पीछे, हाँ, तो ये हो गया अन्यायी। और लास्ट वाले में भी ता लिखना है, आ की मात्रा, ता। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा किया है ना। अब इसकी आपकी हो गई बुक एक्टिविटी। कल से हम आपको आपकी स्क्रीन पे ही शेयर करा देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एट ए टाइम आप उसको फिलअप भी करना, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, सबका हो गया। गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, सबकी बुक्स में सही दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे।